गरुड़ पुराण के रहस्यमयी बातें। तेरा अगला सवाल है, तू ये जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सवाल नया नहीं है, सदियों से हर इंसान के मन में उठता आया है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। पर उससे भी बड़ा सवाल है, मृत्यु के बाद क्या। गरुड़ पुराण में इस रहस्य को गहराई से बताया गया है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो सबसे पहले उसका मन कमजोर होने लगता है, वो धीरे धीरे दुनिया से अलग होने लगता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और शरीर शांत होने लगता है। पर उसी समय कुछ ऐसा होता है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देता। आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करती है। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में मनुष्य को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। हर अच्छा और बुरा कर्म एक एक करके सामने आता है और फिर एक पल ऐसा आता है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में आत्मा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने शरीर के पास ही रहती है, अपने ही लोगों को रोते हुए देखती है, अपने घर को देखती है, पर किसी से बात नहीं कर पाती। वो पुकारती है पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। यहीं से उसे एहसास होने लगता है कि अब वो शरीर में नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं रहती। कुछ शक्तियाँ उसे लेने आती हैं जो उसके कर्मों के अनुसार उसे आगे के मार्ग पर ले जाती हैं। इस मार्ग को आसान नहीं बताया गया है, ये एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। इस दौरान आत्मा को अपने हर कर्म अनुभव करना पड़ता है। अगर उसने किसी को दुख दिया है तो वही दुख उसे महसूस होता है। अगर उसने किसी की मदद की है तो वही सुख उसे मिलता है। यानी जो बोया है वही काटना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में हर काम सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उसका फल निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक विशेष मार्ग से गुजरना होता है। इस मार्ग में कई पड़ाव आते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बहुत अंधकार होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ भय का अनुभव होता है, और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम साफ दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि ये यात्रा लगभग 13 दिनों तक चलती है। इसी कारण मृत्यु के बाद 13 दिन तक कर्मकांड और प्रार्थना की जाती है, ताकि आत्मा को शांति मिले और उसकी यात्रा आसान हो। कहा जाता है कि इस समय परिवार के लोग जो भी प्रार्थना करते हैं वो आत्मा तक पहुंचती है और उसे सहारा देती है। इसलिए इन दिनों का बहुत महत्व होता है। अगर आत्मा के कर्म अच्छे होते हैं तो उसका मार्ग हल्का हो जाता है, उसे कम कष्ट होता है। और अगर कर्म बुरे होते हैं तो वही मार्ग कठिन बन जाता है। यही कारण है कि जीवन में धर्म और अच्छे कर्मों की बात की जाती है, क्योंकि अंत में कोई साथ नहीं देता। न धन, न शरीर, न संबंध, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं और वही तय करते हैं कि आगे क्या होगा। पर यहाँ एक और रहस्य छुपा है। आत्मा को इस मार्ग पर कौन ले जाता है, वो किन शक्तियों से मिलती है और उसके साथ आगे क्या होता है। ये बातें और भी गहरी हैं और हर किसी को नहीं पता होती। अगर तू सच में जानना चाहता है तो आगे सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।